नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपन बिहार में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। पीएम मोदी का मिशन 400 का 10वां भाग बिहार से आता है, जहां फिलहाल एनडीए का 39 सीटों पर कब्जा है, जबकि एक सीट पर कांग्रेस के सांसद हैं। वो सीट है सीमांचल का किशनगंज। बीजेपी चाणक्य अमित शाह की चाहत है कि किशनगंज में एक बार फिर कमल खिले, ताकि 400 पार का नारा हकीकत में तब्दील हो जाए। और ये तभी संभव है जब इंडी गठबंधन शून्य पर आउट हो जाए। फिलहाल एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है, बस ऐलान होना बाकी है। पूरी खबर देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार। जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। ये सिर्फ नारा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन है। मिशन तब संकल्प में तब्दील हुआ जब नवनिर्मित संसद में पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी भाषण दिया। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। जाहिर है, लोकसभा में मौजूद तमाम पक्ष विपक्ष के सांसद पीएम मोदी के नव संकल्प के साक्षी बने। हालांकि मेज थपथपाई गई, सिर्फ और सिर्फ एनडीए के सांसदों ने थपथपाई। तब जेडीयू के सांसदों को मोदी के संकल्प में अहंकार नजर आया था। यकीन न हो तो सुनिए पीएम मोदी की कहानी। मुंगेर से जेडीयू सांसद लल्लन सिंह की जुबानी। ये चाय बेचने वाला ढोंगी है। ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है हमको। कहते हैं वक्त बड़ा बलवान होता है। समय का पहिया 360 डिग्री घूम गया। लल्लन सिंह की जेडीयू अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई और सुशासन बाबू ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली। वहीं फूलों का गुलदस्ता लिए लल्लन सिंह पहुंच गए पीएम मोदी की चौखट पर। बड़े दिल वाले मोदी ने तोहफा कबूल किया और बात बन गई। महागठबंधन छोड़ नीतीश ने घर वापसी की और फिर बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी। तो जेडीयू के खेवनहार और बिहार के मुखिया ने बेगूसराय की रैली में मोदी के संकल्प को सिद्धि में तब्दील करने की हुंकार भर दी। साथ ही दोस्ती न तोड़ने की तीसरी कसम भी खाई। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे। ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब भूमिका से निकलकर सियासी दांवपेच की धरातल पर आते हैं। 2024 में पीएम मोदी के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में बिहार की बड़ी महती भूमिका होगी, क्योंकि 400 पार का 10वां हिस्सा बिहार के पाले में है, यानी 40 सीट, जिसे हर हाल में एनडीए को जीतना होगा। 2019 में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती। किशनगंज की एक सीट कांग्रेस ने जीती। आरजेडी का खाता तक नहीं खुला। बात करें 2019 में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले और लोकसभा चुनाव में मिली जीत की, तो जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 6 सीटों पर रामविलास की एलजेपी चुनाव लड़ी।
बीजेपी ने 17 में से 17 सीटों पर खिलाया कमल। जेडीयू ने 17 में से 16 सीटों को तीर से भेदा। एलजेपी ने 6 में से 5 पर अपना मकान बनाया। तो 2024 की फिजा 2019 के मुकाबले अलग है। तब सिर्फ 3 दल थे, अब संख्या 2 गुनी हो गई है। एनडीए के कुनबे में 6 दल शामिल हैं। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में मंथन जारी है। खबर है कि सीएम नीतीश के करीबी और जेडीयू सांसद संजय झा के गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हो चुकी है। वहीं एलजेपी सुप्रीमो और जमुई से सांसद चिराग पासवान भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। एलजेपी के दूसरे धड़े के नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस साफ कर चुके हैं कि अमित शाह जो फैसला लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। सूत्र कहते हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तैयार हुआ है वो कुछ यूं है। बीजेपी 18, जेडीयू 16, आरएलएम को 1, हम को 1 और एलजेपीआर 2, वहीं आरएलजेपी को 2। जब हमारे बड़े भाई साहब भी यहाँ के प्रतिनिधित्व करते थे, उसमें भी वो बड़े नेता थे, आते थे, भाषण देते थे, चले जाते थे। संगठन का काम विगत 40 वर्षों से बिहार के पार्टी का संगठन हो, हाजीपुर का संगठन हो, टोटल काम मेरे जिम्मे ही था और मैं ही करता आया। आगे क्या है? आगे हम हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे। हम ये चाहेंगे कि साहब हम उतना ही सीट लें जितना सीट जीत करके नरेंद्र जी के मोदी के झोली में डालें। तो इसलिए ये विषय नहीं है कि कितना सीट हमको मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लाख टके का सवाल ये भी है कि फिर पेच फंसा कहाँ है, जिसकी वजह से बिहार में एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा नहीं हो पा रही है। दरअसल एनडीए का कोढ़ बन गया है चाचा भतीजे की जोड़ी पशुपति पारस और चिराग पासवान। 6 सीटों की दावेदारी पर चिराग कायम है, तो वहीं पारस हर हाल में हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो चाचा को सबक सिखाने के लिए चिराग हाजीपुर सीट से अपनी मां या फिर खुद ताल ठोकने की ख्वाहिश रखते हैं। बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है एलजेपी, जिससे न वो निगल पा रही है न उगल पा रही है। वहीं उपेंद्र भी अपनी उपेक्षा से आहत हैं। ऐसे में मिशन 400 के 10वें हिस्से पर एनडीए का क्लीन स्वीप करना आसान नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं लंदन दौरे में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार शुक्रवार को साइंस म्यूजियम गए और साइंस म्यूजियम लंदन की विशेषताओं की जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना में निर्माणाधीन साइंस सिटी को साइंस म्यूजियम लंदन के अनुरूप ही तैयार किया जाएगा, ताकि छात्र छात्राओं को विज्ञान की मूलभूत बातें, गतिविधियां और विज्ञान के सिद्धांतों को सरलता से समझने में सुविधा होगी। साथ ही विज्ञान में उनकी रुचि भी बढ़ेगी। इसके लिए लंदन के साइंस म्यूजियम के अनुरूप ही साइंस सिटी में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। सीएम के साथ जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा सहित सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि और ग्लोबल एंगेजमेंट साइंस म्यूजियम ग्रुप की निदेशक एलन जोनस भी मौजूद रही। वहीं बीजेपी के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह 23.12 करोड़ रुपए की लागत से 137 विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के लिए आरा के रमना मैदान पहुंचे थे, जहां उन्होंने आरा लोकसभा सीट को लेकर कहा कि मैं ही आरा से चुनाव लड़ूंगा। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में जो इस सीट पर बीजेपी नेता और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, वो समाप्त हो गई है। संतोष हो रहा है, खुशी हो रही। ये हमने हमने बताया ना, हमने जो कहा था, जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था हर गांव को में योजना देंगे, तो जहां जहां छूट गया वहां का हम दे रहे हैं। ये भी कहा था कि जो बड़े गांव हैं वहां पर 1 से ज्यादा योजना देंगे, वो भी कर रहे हैं। तो योजना हम नहीं चुनते, योजना गांव वाले चुनते हैं। हमारे लोग जाते हैं, गांव वालों से बात करते हैं, जो गांव वाले बोलते हैं कि हमको काम चाहिए वही योजना हम करते हैं। और आज तो करीब 23 करोड़ का ये हुआ। इसके बाद हमको लगता है कि शायद ही कोई गांव छूटा होगा, लेकिन छूटा होगा तो फिर ये हम वहां भी दे देंगे। कहीं रेल को लेकर के कई सौगात देने जा रहे हैं मंत्री जी। हाँ, एक तो वंदे भारत हम लोग का स्वीकृत हो गया है,
जो कि हमने निवेदन किया था कि पटना से जाए लखनऊ और रास्ते में आरा में रुके तो स्वीकृत हो गया। तो उसका ये प्रधानमंत्री जी फ्लैग ऑफ करेंगे, मेरे ख्याल से 12 तारीख को करेंगे, तो उसमें भी हम रहेंगे। ये एक बड़ा हम लोग का काम होगा। एक और हमारा स्वीकृति की प्रक्रिया में हमने कहा था कि आरा से ट्रेन चले जो धनबाद जाए, तो वो स्वीकृति की प्रक्रिया में। बढ़ेगा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर ममता सरकार को निशाने पर लिया, साथ ही टीएमसी नेता कीर्ति आजाद को भी घेरा। क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, सुना देते हैं आपको। जो आबादी है, बहुसंख्यक आबादी, वो भी डरी हुई है इनके तुष्टीकरण के लिए। वहां से लोग भाग रहे हैं। हिंदू अब उनके डर से, इनके व्यवहार से छोड़ रहे हैं बंगाल, क्योंकि ये बंगाल को रेड कारपेट बिछा दिया है। रोहिंग्या हो या और घुसपैठिए हो, तो जो सरकार एक अपराधी शाहजहां को तुष्टीकरण के तहत बचाने में पूरी ताकत लगा दे, जो रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट बिछाए, तो स्वाभाविक है वहां का वातावरण जो होगा वो डरावनी होगा। आज बंगाल डरा रहा है वहां के हिंदुओं को। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी के बारे में स्तरहीन बात करना उन्हें शोभा नहीं देता है। लालू जी, इस तरह की अस्तरहीन शर्मिंदा बात करते हुए आप प्रधानमंत्री के पद का भी अवमूल्यन कर रहे हैं। और आज एक गरीब पिछड़े समाज का नेता भारत का प्रधानमंत्री है, जिसको हर गरीब हर पिछड़ा अपना सम्मानजनक सूचक मानता है, उसके बारे में इस तरह की हल्की बात अपना करें। और पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में के लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की ओर से देश भर में करीब 10,000 सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया है। पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग के मान और सम्मान को बढ़ाने को लेकर यह सम्मेलन होगा। के लक्ष्मण ने कहा कि इसी कड़ी में 9 मार्च को पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक महासम्मेलन आयोजित किया गया है। इस मौके पर प्रदेश के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा सभी नेता मौजूद रहेंगे। आज हजारों संख्या में पिछड़ा वर्ग समाज के आज पढ़े लिखे नौजवान स्टार्टअप आज किया गया, लागू किया गया। और यूनिकॉर्न के अंदर भी आज पिछड़ा वर्ग का ये सब हम बिंदु लेकर ये 10,000 सामाजिक सम्मेलन करने वाले देश भर में, हर संसदीय क्षेत्र में 20 से लेकर 25, हर विधानसभा में 3-4 सम्मेलन करना, हर जाति को जोड़ना। किस तरह मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास को नारा को लेकर जो भी वंचित थे, पीड़ित थे, शोषित थे, दलित, पिछड़ा वर्ग, इन सभी वर्गों के हित के लिए किस तरह काम किया जा रहा, ये सब मुद्दे को लेकर ये सम्मेलन करेंगे। वहीं भागलपुर के नौगछिया क्षेत्र में इस्माइलपुर ब्लॉक प्रमुख के बेटे की दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार अपराधियों ने ब्लॉक प्रमुख के बेटे मिथुन यादव पर 3 गोलियां बरसाई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मिथुन यादव प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। घटना के बाद से इलाके में डर का माहौल है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, तफ्तीश की जा रही है। प्लॉट पर बैठे हुए थे तो अज्ञात अपराधियों द्वारा जो है 3 मोटरसाइकिल से आए और पीछे से उन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो वो गिर गए थे नीचे गिरने के बाद उनको वो गोली मार के वो भाग गए। 3 गोली मारी गई। दुश्मनी तो मतलब वो काम अपना करते थे, दुश्मनी तो क्या बताया जाए, दुश्मनी तो किसी से नहीं था। तो मिथुन यादव प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और उसके बाद देखिए जब गोली लगी उसके बाद क्षेत्र में एकदम सनसनी का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारी है और इससे इलाके में खौफ का माहौल है। हालांकि पुलिस कह रही है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है। ब्लॉक प्रमुख के बेटे थे मिथुन, इनको बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारी है। इससे पूरे बिहार में एक तरीके से कहिए कि अराजकता का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है।
खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां पुलिस ने देसी पिस्टल बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनहन थाना क्षेत्र के अमाढ़ी गांव में देसी पिस्टल बनाने की फैक्ट्री चल रही है। लिहाजा पुलिस ने छापा मारा और हथियार समेत आरोपियों को धर दबोचा है। कैमूर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि अमाओ है यहाँ पे सोनहन थाना क्षेत्र में कहीं पे इलीगल गन फैक्ट्री चल रहा है, मिनी गन फैक्ट्री। इसके लिए एक टीम गठित किया गया था। टीम के द्वारा छापामारी की गई, उसमें एक मिनी गन फैक्ट्री बरामद किया गया और कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी में एक व्यक्ति पटना जिला का है, कादिरगंज का, जो कि मेन वही काम कर रहा था, वही बनाता था। तो जस्ट 10 दिन पहले इन्होंने शुरू किया था काम करना, तो पुलिस के द्वारा इसको अनर्थ किया गया है। सभी गिरफ्तारियां की गई हैं और हथियार बनाने के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो सारी सामग्री भी यहाँ बरामद किया गया है। और वहीं कैमूर जिले के भभुआ बड़वा बाबा पहाड़ी पर महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्तों का तांता लगा रहा। शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया और महादेव से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान हर हर महादेव के नारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। बता दें कि मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। औरंगजेब के शासनकाल में मंदिर को क्षति पहुंचाई गई थी, जिसका प्रमाण मंदिर के पास अवशेषों से मिलता है। यहाँ सिर्फ साल में एक ही बार शिवरात्रि मेला का आयोजन किया जाता है।